दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं गेहूं की बिजाई का टाइम आ गया है। 10 अक्टूबर से किसान भाई गेहूं लगाना शुरू कर देंगे और पूरे नवंबर के महीने में लगाएंगे। अब गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। बहुत से किसान भाई गेहूं की अच्छी अच्छी वैरायटी लगाते हैं, नई नई वैरायटी लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, खाद और पानी भरपूर देते हैं। उसके बावजूद भी किसान भाइयों को अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती। आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों गेहूं की अच्छी पैदावार लेने के लिए दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली वैरायटी का चुनाव और दूसरी है खाद और उर्वरकों का सही उपयोग। किसान भाइयों, अगर आपने वैरायटी सही चुन ली और गेहूं की फसल में खाद उर्वरकों का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया तो आप गेहूं की अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। किसान भाइयों, अगर आपने शुरू से ही एनपीके का मेथड नहीं समझा तो बाद में आपको कोई भी फर्टिलाइजर डाल रही है या स्प्रे कर रही है तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। शुरू से ही आपको समझना पड़ेगा कि बुआई में आपको कौन सा खाद उर्वरक देना है, पहले पानी पर आपको कौन सा खाद उर्वरक देना है, तभी आपको मनचाहा उत्पादन मिल सकता है। अब मैं एनपीके का क्या मेथड है उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। और हमारे किसान भाई कल्ले बढ़ाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं, बहुत तरह की खाद डालते हैं, दवाइयों का स्प्रे करते हैं, उसके बावजूद भी गेहूं के कल्ले नहीं बढ़ पाते। कल्ले न बढ़ने का एक कारण उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको गेहूं के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। आपकी समझ में चाहे बीज का चुनाव करना हो या उर्वरकों का प्रयोग करना हो या एनपीके का पूरा मेथड समझना हो, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए पूरी देख ली तो गेहूं की बम्पर पैदावार लेने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भाई पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दे और अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों को भी जरूर शेयर कर दे। दोस्तों शुरू से समझते हैं आपको गेहूं की बुआई से पहले खेत कैसे तैयार करना है और बुआई में कौन कौन से खाद डालने हैं। दोस्तों किसान दो तरह के होते हैं। कुछ किसान भाई एक एकड़ में गेहूं की फसल 28 से 30 कुंटल ले रहे हैं, वहीं दूसरा किसान एक एकड़ में 20 से 22 कुंटल ले रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि 20-22 कुंटल प्रति एकड़ लेने वाला किसान आखिर क्या गलती कर रहा है जो उसको इतनी कम पैदावार मिल रही है। वहीं दूसरा किसान ऐसा क्या डाल रहा है जो उसको इतनी ज्यादा बम्पर पैदावार मिल रही है। दोस्तों यही तो है संतुलित खाद देने का कमाल। जो किसान भाई ज्यादा पैदावार ले रहा है उसको गेहूं पैदा करने की सारी जानकारी है। उस किसान भाई को पता है कब पानी देना है, कब कौन सा खाद उर्वरक डालना है, इसीलिए वो किसान बम्पर पैदावार ले पाता है। किसान भाइयों, सब खाद और उर्वरकों का ही कमाल है। तो दोस्तों अगर हमारी गेहूं की पैदावार कम आ रही है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारी लापरवाही। लापरवाही कैसे? तो गेहूं की बिजाई करने से पहले हम जो भी फसल खेत में खड़ी है हम उस फसल को काटने के बाद जल्दबाजी में ही गेहूं की फसल बो देते हैं। जल्दबाजी करने का नतीजा ये होता है कि हम अपने खेत को कुछ दिनों के लिए खाली नहीं छोड़ पाते, जिससे कि खाली खेत को धूप मिल सके। दोस्तों जब भी आप फसल की बुआई करें तो उससे पहले 8 से 10 दिन तक खेत जोतकर खाली धूप लगने के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे कि भूमि में मौजूद कीट इत्यादि मर जाए। दूसरा, जब हम बुआई करने के लिए खेत की जुताई करते हैं तो मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी नहीं करते। तो किसान भाइयों, गेहूं की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करके भूमि को भुरभुरा बना ले। अगर जमीन भुरभुरी होगी तो भूमि की उर्वरा शक्ति तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ जो बीज हम बो रहे हैं उसका दाना दाना भी उगेगा, जिससे हमारे बीज की बचत भी होगी। नॉर्मली हम लोग गेहूं का बीज 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोते हैं। बिजाई लेट हो रही है तो 50 से 60 किलो प्रति एकड़ रखते हैं। यदि बीज के दाने मोटे हैं तो भी बीज की दर ज्यादा रखनी पड़ती है, लेकिन जो बीज हम बो रहे हैं वो सारा उगाए, इसीलिए हम मिट्टी को भुरभुरा करते हैं। कुछ किसान भाई बिजाई के लिए रोटावेटर का यूज करते हैं, लेकिन जिनके पास रोटावेटर नहीं है वे किसान भाई 3-4 अच्छी जुताई करके पाटा लगा ले, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। उसके बाद आप गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिजाई की। नॉर्मली बिजाई अक्टूबर से शुरू हो जाती है और कुछ जगह तो दिसंबर तक भी चलती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में वहाँ के किसान भाई गन्ने की फसल की कटाई करने के बाद ही गेहूं की बिजाई करते हैं। वैरायटी का चयन आप अपने एरिया के हिसाब से, अर्ली के हिसाब से और लेट के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक गेहूं की वैरायटी के बारे में बताना चाहता हूँ जो किसान को बहुत अच्छी पैदावार दे जाती है। वो वैरायटी है क्रिस्टल कंपनी की 4130। यह वैरायटी अर्ली बिजाई और लेट बिजाई दोनों में कामयाब है और किसान को बहुत अच्छी पैदावार दे जाती है। किसान भाइयों, बुआई के पूर्व आपको बीज उपचार जरूर कर लेना चाहिए। अब बीज उपचार के क्या फायदे हैं? तो दोस्तों बीज उपचार के फायदे हैं ताकि हमारी फसल में भूमि जनित और बीज जनित बीमारियां ना लगे, तो इसके लिए बिजाई से पहले बीज उपचार जरूर कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। गेहूं में जो खाद देनी चाहिए और जो सबसे जरूरी है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक। दोस्तों हमारी जमीन में जिंक की बहुत कमी है और जिंक की सिफारिश भी की जाती है गेहूं में और धान में। अब बात करते हैं जिंक का काम क्या करता है, तो ये हम समझेंगे। पहले नाइट्रोजन के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों नाइट्रोजन एक एकड़ में लगभग 60 किलो दिया जाता है और अब ये 60 किलो भी हम लोग 3 हिस्सों में देते हैं।
बेसल डोज में 20 किलो दे दिया जाता है और बचा हुआ 40 किलो में से 20 किलो पहली सिंचाई पे और बाकी बचा हुआ 20 किलो दूसरी सिंचाई पर दे देते हैं। किसान भाइयों, नाइट्रोजन गेहूं की फसल में 2 पानी तक ही दिया जाता है। कुछ किसान भाई इसमें गलती करते हैं, वे पूरा का पूरा यूरिया 60 किलो बेसल डोज में दे देते हैं और फिर इसके बाद जब वे पानी लगाते हैं तो उसमें भी यूरिया देते हैं। और कुछ किसान भाई तो जब भी गेहूं की फसल में पानी लगाते हैं तब भी यूरिया डालते रहते हैं। अगर यूरिया ज़्यादा दे दिया जाए तो आपकी फसल कच्ची होकर गिर भी सकती है, जिससे आपका नुकसान होता है और उत्पादन गिर जाता है। तो दोस्तों, यूरिया सिर्फ बेसल डोज में ही पहले और दूसरे पानी पर ही देना चाहिए। तो ये थी नाइट्रोजन की जानकारी। अब बात करते हैं फास्फोरस और पोटास की। तो फास्फोरस 30 केजी प्रति एकड़ और पोटास 25 किलो प्रति एकड़ दी जाती है। ये दोनों फर्टिलाइजर आपको बेसल डोज में ही देने चाहिए। किसान भाइयों, आपको जिंक पहले पानी में यूरिया के साथ मिलाकर ही देना चाहिए। पहले पानी पर यूरिया के साथ 10 किलो जिंक सल्फेट मिलाकर डाल देना चाहिए। अब बात करते हैं जिंक की। जिंक काम क्या करता है? किसान भाइयों, हमारे बहुत से किसान भाई पौधे के कल्ले अथवा फुटाव बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। और बात भी सही है, जितना ज़्यादा फुटाव होगा गेहूं में उतना ही ज़्यादा उत्पादन भी होगा। किसान भाइयों, हम फुटाव बढ़ाने के लिए खर्चा तो बहुत कर देते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि गेहूं की फसल में फुटाव बढ़ाता कौन है। तो किसान भाइयों, आपको ज़्यादा कल्ले बढ़ाने के लिए अतिरिक्त खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुटाव कौन बढ़ाता है? जिंक और यूरिया का काम होता है पौधे की ग्रोथ करना, और इसी के साथ यूरिया और जिंक हमारे गेहूं के फसल का फुटाव भी बढ़ाता है। आपको आज के बाद फुटाव बढ़ाने के लिए अतिरिक्त खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, मैंने आपको विस्तार से बता दिया है गेहूं में फुटाव कैसे बढ़ाया जाता है, और इसके अलावा मैंने स्टेप वाइज ये भी बता दिया है कि एनपीके का प्रयोग कब और कैसे करना होता है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो किसान भाई पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।